बट जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तब मैं उसे एक टीचर की तरह देखता हूं। ओ, वो मेरा एक टीचर है। और आप जानते हैं, मत्ती के अंदर यीशु मसीह ने एक बात कही, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आप जानते हो उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं? वो आपको समझाना चाह रहा था मैं वो टीचर हूं कि इतना नम्र हूं कि तुम कितनी बार भी गिरो मैं तुम्हें उठाऊंगा। आप जानते हो हर टीचर हम्बल नहीं होती। मेरी एक टीचर होती थी स्कूल में, वो 2 बार सिखाती थी, तीसरी बार लगाती थी। लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं, वो कहता है सीखो बिकॉज आई एम जेंटल। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें टीच करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा। सो व्हेनेवर अगर आप जीसस को अपना टीचर भी मानते हैं तो याद रखना वो ऐसा टीचर नहीं है जो बार बार आपके ऊपर डस्टर फेंकेगा। एक बार बचपन में मेरे एक सर ने मेरे ऊपर गुस्से में डस्टर फेंका था, मैं हट गया था। फिर बाद में मैंने उनसे पूछा, सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने कहा आप बीवी के गुस्से मुझ पे क्यों निकालते हो? बोला यार तू एकदम सच कह रहा है, बड़ा तंग हूं मैं उससे। कितने लोगों ने कठोर शिक्षकों को देखा है अपने जीवन में? मैंने तो बहुतों को देखा। हार्ड टीचर्स। इवन ट्रस्ट मी, सम पास्टर्स ऑल्सो वेरी हार्ड। मुझे माफ करिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैंने कुछ पास्टर्स और टीचर्स को भी देखा है, दे आर वेरी हार्ड। जो पाप में गिरता है ना उसको हटा ही देते हैं वो लोग। नो 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 नो, उठाओ उसको। आप जानते हो जब मैं पैदा हुआ और आप पैदा हुए, हमें दांत बाद में मिले हैं, पैदा होते नहीं। कोई है यहां पर बचपन में दांतों के साथ पैदा हुआ? कोई है तो मुझे बताइए, हम उसको अवार्ड दें। कितने लोग हैं यहां पर जो तो ये बात जानते हैं आपके पैदा होने के बाद दांत आपको बाद में मिले हैं? पर कितने लोग ये बात जानते हैं पैर आपको उसी समय मिल गए थे लेकिन आप पैरों पे चल नहीं पाते थे? आपको पैरों पे चलने के लिए 1.5-2 साल लग गए, जिसको हम कहते हैं बेबी वॉक। कैसे आपकी मम्मी आपके दोनों हाथ पकड़ पकड़ के चलाती थी, आप गिर जाते थे फिर से उठाती थी। आपका परमेश्वर ऐसा टीचर है, ही इज योर गॉड। सो हम जितने भी लोग यहां पर प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, वर्ड शेयर करते हैं, लोगों को फोन पे संभालते हैं दूर दूर से, यू शुड बी हम्बल। आप बड़े नम्र बने। मैं तो ठान के रखता हूं जो अधिक कमजोर है उसे अधिक मौके दो। और एक बात याद रखना, जिस दिन आप अपने कमजोरी को समझ गए उसी दिन आप कमजोर नहीं, आप सामर्थी हो। कमजोर वो होते हैं जिनको अपनी कमजोरी ही नहीं पता। सामर्थी होते हैं वो लोग जिस दिन उनको समझ में आ जाता है मैं इसमें कमजोर हूं। दैट डे यू आर स्ट्रांग। आज सुबह जब मैं उठा एंड आई वॉज रीडिंग द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, और जब मैं उसे पढ़ रहा था, ओ व्हाट अ वर्ड, लर्न फ्रॉम मी बिकॉज आई एम जेंटल इन द स्पिरिट। मैं जब इसे पढ़ रहा था मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप नम्र और दीन क्यों हैं? क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूं जो सिखा सिखा के थक जाते हैं। मैं तब तक सिखाऊंगा जब तक तुम न चल सको। दैट्स योर जीसस। अपने परमेश्वर का है ना चित्र बदलो। चेंज द इमेज ऑफ गॉड इन योर माइंड। आपका खुदा वो नहीं है जिसको आप समझते हो। कुछ लोग सोचते हैं यहोवा परमेश्वर इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड, जीसस इज वेरी हम्बल। नो 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 नो, आपने गलत सुना है। जो पुराने नियम का खुदा था
उसी ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। आमेन, हालेलुया। सो कितने लोग आज उस शिक्षक से सीखने के लिए तैयार हैं? मैं ये बिलीव करता हूं आज वो आपको भरपेट खिलाएगा। He will feed you। और आज आप में से बहुतों में एक अच्छी एक्साइटमेंट भी है, मैं देख रहा हूं आपके चेहरों में। खड़ूस खड़ूस लोग भी हंस रहे हैं आज। That's wonderful। ओके, खड़ूस इज नॉट अ बैड वर्ड। खड़ूस का मतलब जिनके मुंह हमेशा फूले हुए रहते हैं। रेडी? पक्का? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। आई होप आप बाइबल लाए होंगे और हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। हम सब खोलेंगे मत्ती 13 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13। हम सब खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, चैप्टर 13। ब्रदर प्लीज कोट करिए 13 वर्सेस 8, 13 अध्याय उसका 8वां वचन। Matthew 13 verses 8। My Bible says, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। And others fell on a good soil and yield fruit, some on 100 times as much, some 60 and some 30। आइए सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, अपने लैप पे रखिए, नीचे मत रखिएगा कोई भी। उस दिन मैंने एक चर्च में देखा कुछ लोगों ने बाइबल को जमीन पे रखा था। प्लीज आप लैप पे रखिए, अच्छा होगा। बड़े ध्यान से सुने। बाइबल में बहुत जगहों पर सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस में बातें की गई हैं। यूहन्ना यीशु मसीह को मेमना कहता है, ही इज अ लैम्ब। इज़राइल को फिग ट्री भी कहा गया है, लाइफ को वाइन कहा गया है, प्राइड को खमीर कहा गया है, चर्च को पहिया भी कहा गया है। लिखा है ना ये आजकल में, पहिए में पहिया, चर्च के अंदर चर्च। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको शायद लर्न न हो, जैसे कि परमेश्वर की इनर लाइफ को कटोरा कहा गया है कि वो पूरा कटोरा उंडेल देगा। और जैसे दाऊद भी कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब कौन सा कटोरा है आपके पास? इट मीन्स हार्ट। बाइबल सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस में बात करती है, वैसे ही बाइबल यहां पर भूमि को दर्शाती है, आपकी इनसाइड लाइफ। यहां लिखा है ना भूमि, सी, भूमि। कहां गया इंग्लिश में? सॉइल, फील्ड है एक्चुअली। कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे को हर तरह की इंग्लिश आती है। ओके है ना? अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए मेरे पास भेजना चाहता है तो आप भेज सकते हैं, निश्चय आपके बच्चे फेल होंगे। चलिए आइए सब सामने देखिए। आई एम लर्निंग, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, बाइबल में फील्ड जो है वो आपकी इनसाइड लाइफ को कहा गया है, आपकी अंदरूनी जिंदगी। अब बाइबल में एक जगह पर बड़े ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को कहा गया स्त्री का बीज, द सीड ऑफ द वुमेन। जब शैतान ने हवा और आदम को पाप में गिराया तब खुदा ने आके कहा, डेविल, द सीड ऑफ द वुमेन विल क्रश यू। एक बीज आएगा। आपको पता है जब शैतान ने यह सुना, उसे पता चल गया ये बीज नहीं है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। और उसके बाद जो बच्चा आया, केन, हाबिल, उससे लगा हाबिल वो व्यक्ति है, इसलिए केन के द्वारा उसको मरवा दिया।
लेकिन आपको तो पता है हमारा परमेश्वर उससे पहले से ही हमेशा तक आज तक बेवकूफ बनाता ही आया है। बिल्कुल, वो इतना मूर्ख बन गया है कि उसने अय्यूब की किताब में खुद कहा, मैं ढोलते ढालते आता हूं। अब मुझे बताइए, हम सीधे चलते हैं, ये ढोलते डालते क्यों चल रहा है? कहिए उसको, बाजू वाले को बोलिए, बोलिए प्रभु ने उसको झमके मूर्ख बनाया है। हाँ, इस दुनिया में परमेश्वर हर एक को बुद्धिमान बनाता है, सिर्फ इससे ही मूर्ख बनाता है। दिस इज अवर गॉड, वो सबको बुद्धिमान बनाता है। आप देखिए लोगों के पास क्या टैलेंट है आजकल। हमारी बहनों को देखो क्या टैलेंट है, ब्रेक हाथ में है फिर भी पैर लगाती है। व्हाट अ टैलेंट। मैं उस दिन कार में कहां जा रहा था, हमारे आगे एक बहन जा रही थी स्कूटी पे, हमने हॉर्न दिया, हट नहीं रही थी। फिर फाइनली जब सिग्नल आया तो उसने पैर नीचे रखे और बिल्कुल मेरे लेफ्ट में खड़ी थी। तो मैंने दरवाजा नीचे किया, मैंने कहा बहन। हाँ भैया। मैंने कहा बहन ब्रेक तो हाथ में है। हाँ मुझे पता है। इन एटीट्यूड, हाँ मेरे को पता है। मैंने कहा जब पता है तो पैर क्यों लगा रही है मेरी बहन? करते हैं ना आप लोग? नहीं करते ना? आप भी करते हैं ना, है ना? मैं भी करता था। नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है, यीशु ने, खुदा ने कहा, द वुमेन, द सीड ऑफ वुमेन विल क्रश यू। उससे लगा वो हाबिल है, क्योंकि हाबिल की भेंट स्वीकारी गई थी, लेकिन खुदा ने उसे मूर्ख बनाया। उसके बाद एक बार फिर से रूमर्स फैले, एक बच्चा है जो यहूदियों को छुड़ाएगा। उसे लगा वो मूसा है, मूसा के पीछे पड़ गया। लेकिन एक दिन सारे बच्चों का कत्ल करवाने के बाद उसे पता चला मैं वापस मूर्ख बन गया हूं। ओ लेकिन थर्ड टाइम जब ज्योतिषी आते हैं, इजराइल के अंदर यहूदियों का राजा कहाँ है, वो समझ गया अभी भी लगता है वो जिंदा है। उसे फिर से बच्चों पे कत्ल करवाए। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु के आने पर सारे बच्चे खत्म हो गए, कोई पाप नहीं किया था। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब उसके दोबारा आने पर सारे बच्चे उठाए जाएंगे। All the children will go with Jesus. पहले उसके आने पर बच्चे मारे गए, अब उसके आने पर बड़ों का तो पता नहीं है, बच्चे तो जरूर उठाए जाएंगे। हाँ, बड़ों का तो मुझे सच में पता नहीं, क्योंकि 2 घंटे में क्या पता चलता है यहाँ पर। 2 घंटे में यहाँ पर जमकर एक्टिंग चलती है ना? प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तो मैं कितने साल मैंने खुद के पास्टर को मूर्ख बनाया था। मेरा पास्टर सबको बोलता था ये बाइबल की सॉफ्टवेयर है। मेरा नाम था मेरी बाइबल, मेरी चर्च के अंदर, मेरी ओल्ड चर्च में ये मेरा नाम था, बाइबल का सॉफ्टवेयर। कोई भी वचन नहीं पता है, इससे पूछो ये बता देगा। लेकिन मैं, मेरी मम्मी से पूछो, घर पे झगड़े करता था। घर पे गवाही 3rd क्लास, चर्च के अंदर स्वरदूत, घर के अंदर भूत। हाँ, 2 घंटे में क्या पता चलेगा मुझे आपके साथ? मुझे बताओ, मैं अभी 2 घंटे आपके साथ बैठूंगा, बहन आप कैसे हो, आप थोड़ी मुझे बोलोगे अच्छी हूं ना। आप अपने गुस्से को, अपने ईगो को अंदर दबा के कहोगे अच्छी हूं। और यहीं से आपको घर पे कॉल आ जाए, कितनी देर में आ रही है? आ रही हूं, रख। पास्टर जी अच्छी हूं। देयर इज सो अमेजिंग एक्टिंग। लास्ट ईयर किसी ने कहा था क्रिसमस पे किसी को बुलाओ, किसी एक्टर को बुलाओ ब्रदर, क्रिसमस का प्रोग्राम है। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टर्स, हमारे पास ऑलरेडी बहुत हैं। कितने लोग को बुरा लग रहा है? अगर आपको बुरा लग रहा है तो कंफर्म गड़बड़ है। हालेलुया। उसे लगा हेरोदेस के टाइम पे कि वो अब आया है, फिर से बच्चों को उसे मरवा दिया। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, उसे कोई नहीं रोक पाया। वो हमारे बीच में आया, वचन देदारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। कोई नहीं रोक पाएगा।
अभी भी जब वो बादलों पे आएगा कौन उसे रोक पाएगा? ओ वो खुदा है, वो अपनी दुनिया में आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बाइबल कहती है कौन यहोवा की गति को पहचानता है, कौन उसका मुनीम हुआ, कौन उसका मंत्री हुआ। बाइबल कहती है वो समय में परमेश्वर है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सिंह गर्जा कौन न डरेगा, यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। हालेलुया। अब सुनिए, अब कितने लोगों ने इस बात को देखा? जब बीज आया, जब जीसस आया, वही बीज अब प्रचार कर रहा है, बीज बोने वाला बीज बोने चला। सीड इज प्रीचिंग अबाउट द सीड। अब सीड के बारे में प्रीच कर रहा है, और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत यहां पर कहा, ध्यानपूर्वक सुने। वो कहता है एक बीज बोने वाला बीज बोने चला, लेकिन उसे 3 तरह की जमीनें मिली। आई होप आप सब सुन रहे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे डर लगता है कभी कभी कोई लॉस न रहे। लिखा है पहले जो बीज थे वो फील्ड में गिरे ही नहीं। आप पढ़ सकते हो, लिखा है मार्ग के किनारे, मतलब वो फील्ड में पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब फील्ड वहां पर थी और मैं जा ही रहा था कि कुछ रास्ते पे ही यहां वहां गिर गए। मार्ग के किनारे, आप देख रहे हो मार्ग है, अभी तक फील्ड स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद लिखा है कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कहिए पथरीली। उसके बाद लिखा है कुछ बीज वहां गिरे जहां पर झाड़ियां थी, और लास्ट में एक ऐसी भूमि आई जो भूमि अच्छी थी। उस अच्छी भूमि पर भी सब कुछ उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ। देखो 30, 60 एंड 100। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु यार ये जो जमीनें हैं ये तो सब अनपरफेक्ट है, सीड परफेक्ट है, बीज जो है प्रभु का वचन वो सिद्ध है, लेकिन जमीन के कारण सीड फलवंत ही नहीं होता। आप बिलीव करिए, 1.5 महीना पहले मैंने एक अंकल को कॉल किया। वो किसान है और वो एक पास्टर भी है। मैंने उनको कॉल करके कहा कैसे हैं अंकल? तो उन्होंने कहा पास्टर प्रेमानी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कॉल किया। मैंने कहा एक्चुअली मैंने आपसे कुछ काम से कॉल किया है। बोला हाँ। मैंने उनको कहा आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या अपने गांव में? तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर दूंगा, बताओ कौन आ रहा है? मैंने कहा मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा सच्ची? मैंने कहा हाँ आप ऑर्गेनाइज करो, मैं आता हूं। बोला नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मैं सामने से बोल रहा हूं, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मैं आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं आ रहा हूं, मुझे कुछ काम है आपके साथ। उन्होंने कहा आप जो डेट बोलो मैं वो डेट रख दूंगा। तो मैंने उनको एक डेट दे दी। तो उन्होंने बोला आप सुबह आओगे, मीटिंग अटेंड करके रात को निकल जाओगे? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपके साथ एक रात पहले आ जाऊंगा। और एक रात पहले उनके 2 घर हैं। एक घर उनके खेत के थोड़ा दूर है, एक बिल्कुल खेत के पास में है, वहीं पर पानी की टंकी है। तो मैंने कहा अंकल वहां जाके आज रात को आपके पुराने घर में बैठ सकते हैं क्या? ब्रदर हम चल तो सकते हैं लेकिन वहां पर बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चटाई लेके चलते हैं। मैंने कहा चटाई है? बोला चटाई भी नहीं है। मैंने कहा मैं मंगाता हूं। फिर पंजाब में मैंने एक दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा मैं यहां पर हूं, पंजाब में था मैं, नहीं पंजाब भी नहीं, एग्जैक्टली थोड़ा दूर था उससे। मैंने एग्जैक्टली उनको कहा कि यहां पर आ जा। हम चटाई लेके उस घर में चले गए। मैंने पूरी रात उनके साथ संगति की। उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई कि खेत एक्चुअली होता क्या। मैं लर्न करना चाह रहा था क्योंकि यीशु के टाइम पे मॉल था नहीं, दुकानें थी नहीं। उन दिनों में किसी ने पिज्जा हट, बर्गर किंग ये सब किसी ने खोला नहीं था। उन दिनों में अधिकतर लोग, इवन आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, पंजाब किसानी के लिए बड़ा फेमस है।
और मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा अंकल आप बीज कैसे बोते हैं? उन्होंने कहा नहीं ब्रदर प्रेमानी, पहले बीज नहीं बोए जाते, पहले जमीन ठीक की जाती है। मैंने बोला कैसे करते हो? बोला हम लोग क्या करते हैं ना, 2 जानवरों को लेते हैं, उनके बीच में एक यॉक रखते हैं, एक जुआ रखते हैं, और उनके बीच में एक लकड़ी होती है, और उस लकड़ी के नीचे कुछ चीज लगी हुई रहती है जो जमीन को ठीक करती रहती है। और बोला ये भी अभी पुराना हो गया है, अभी तो ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, मशीनरी होती है। मैं परमेश्वर से एक बात पूछ रहा था, आज बीज फलवंत क्यों नहीं हो रहा लोगों में? आज लोगों में बीज फलवंत क्यों नहीं हो रहा? 2 मीटिंग सुनने के बाद 1 हफ्ता लोग ठीक रहते हैं, उसके बाद वापस पुरानी जिंदगी में चले जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे खुदा ने कहा उसका मुख्य कारण है जिस जमीन में मैं बीज बो रहा हूं वो जमीन ठीक नहीं है। अब किसान एक जमीन को ठीक करता है, उसके बाद वो उसमें बीज बोता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो जमीन है आपकी जिसमें खुदा बोना चाहता है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? आप जानते हो मेरे आने से पहले भाई रवि यहां वर्शिप कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? आप माने या न माने, वो जमीन सींच रहा था, वो जमीन को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था इसके बाद बीज बोने वाला यहां पर आएगा और वो बीज बोएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है यस ब्रदर ये मैं हूं जिस पे वचन आजकल जल्दी असर नहीं करता, ब्रदर यू नीड वर्शिप। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिनको भी ऐसा लग रहा है वचन को सुनते समय नींद आती है, वचन को सुनते समय बोर होता है, वचन मेरे अंदर नहीं जाता, ब्रदर मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन को सुनने से पहले या वचन को पढ़ने से पहले वर्शिप करना सीखिए। वर्शिप एक खूबसूरत जुआ है, जब आप उसे करेंगे परमेश्वर आपकी जमीन को सींचेगा, परमेश्वर आपकी जमीन को साफ करेगा। उसके बाद देखना वचन आपसे पूछेगा नहीं, जुप अंदर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्शिप में इंटरेस्टेड नहीं दिखते मुझे। कई बार क्या होता है, भाई यहां से वर्शिप करते हैं, हम लोग देखते रहते। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वर्शिप करने वाली चीज है। जब कोई नया गीत गाया जाता है ना, विश्वास कीजिए मैं लगातार देखता रहता हूं और वर्ड्स को कैच करता हूं, और जब वो पैराग्राफ खत्म करते मैं साथ में गाता हूं। फिर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ यहां पर नहीं अपने घर के अंदर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है, लगा दो वर्शिप। यस वर्शिप लगाओ, सारा दिन गीत गाओ, इससे आपकी जमीन सींचेगी। क्या कहती है बाइबल? मैं अंत के दिनों में दाऊद का तंबू फिर उठाऊंगा। आई विल लिफ्ट द टेंट ऑफ डेविड। क्या था दाऊद का तंबू? वर्शिप, आराधना। और आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है। मैं कभी कभी लोगों को थैंक्स बोलता हूं, बट आई